हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने फुल मॉक टेस्ट करना है जिसमें कि मैंने 100 क्वेश्चंस लाए हैं। आज हम ये 100 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं एंड करंट अफेयर्स भी डाला हुआ है। आप लोगों की तैयारी देखने की आप लोगों को 100 क्वेश्चंस में से आपने कितने मार्क्स आप लोगों के आते हैं आप सब ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, A train of 900 meter running at a rate of 54 km per hour, how long it crossed to a telegraph post? 48 सेकेंड्स लगेंगे, 1 मिनट लगेगा, 56 सेकेंड लगेंगे या 36 सेकेंड्स लगेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका ट्रेन एंड जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका ये है। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए है, बी है, सी है या डी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। होपफुली आपके भी जो है आंसर करेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, जो चैनल मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब इसका हम देखते हैं मेथड क्या है सॉल्व करने का। मैंने पढ़ाया हुआ है पहले ही, ट्रेन वाला जो टॉपिक है वो मैंने पढ़ाया एंड उसमें इजी जो आपका 30 सेकेंड्स में ही आपका आंसर निकल जाएगा। इजी बिल्कुल ट्रिक्स हैं। जैसे कि देखिए, जब हमें लेंथ ऑफ ट्रेन दी होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मूला होता है। तो अब इसको हमें इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मीटर है, तो अब हमें इसको सेकेंड्स में करना है। तो हम करेंगे 54 इंटू 5/18 करेंगे इक्वल टू 900 अपॉन, हमारा अभी टाइम नहीं निकला तो हमें टाइम निकालना है। 18 1 जा 18 3 जा 5 3 जा 15 हो जाता है। 900 को अगर हम 15 को अगर हम 900 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 60 आ जाता है। 60 यानी कि 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू नंबर इज 39 और उनका प्रोडक्ट है 324। अब हमने बताना है इनका डिफरेंस क्या होगा। अगर हमारा नंबर जो है 2 है तो इसका डिफरेंस हमें बताना है कि इसका डिफरेंस कितना होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका जो करेक्ट है आंसर वो यहाँ पे नहीं दिया तो यहाँ पे 15 है, तो ये आएगा इसका करेक्ट आंसर जो है यही आएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे 19 नहीं है तो यहाँ पे 15 है। 15 करके आएगा तो आप लोग इसको निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द स्पीड ऑफ 3 कार की स्पीड दी है 30 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर। अब इनको रेशियो में करना है। आपको पता ही होगा रेशियो में निकालना कितना इजी होता है। 3 से काटो तीनों को तो आपका जो आंसर है वो क्या निकल जाएगा 10 15 एंड 6 3 6 जा 18 3 15 जा 3 10 जा। तो ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अगर सर्टेन ऑर्डर में हमें लॉयर को इस तरीके से लिखा है, कोर्ट को अगर हमने इस तरीके से लिखा है, अब हमें बताना है वाटर को हमने किस तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू को कैसे लिखा है 3, तो पहला आ जाएगा 3 यानी ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ए और बी कैंसिल। अब बचा हमारा बी और सी। ए कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 3 1। ओके, टी कैसे लिखा हुआ है, टी यहाँ से लिख लेंगे कोर्ट से, टी हैशटैग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि फोर्थ का आंसर क्या है हमारा डी आंसर है। नेक्स्ट है, ए ट्रेन ट्रैवल एक प्लेस से दूसरी जगह जा रही है इमीडिएटली इन रिटर्न। अब हमने इनमें क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है। देखिए हमें एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है 2xy अपॉन xy करके आपका ये फॉर्मूला लगेगा एवरेज। जहां आपने एवरेज देखा वहां पे ये वाला फॉर्मूला आपने पुट कर लेना है तो आपका आंसर निकल जाएगा। अभी देखो एक ट्रेन जो है ट्रैवल कर रही है ए से बी तक, ठीक है, इतना किलोमीटर एंड इमीडिएटली रिटर्न हो रही है फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक वापस आ रही है वापस 135 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड निकालनी है पूरी जर्नी की। या ऑप्शन है 108 किलोमीटर 11.25 है, या फिर 110 है, या 115 है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा 108। तो आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है 2xy अपॉन x प्लस वाई करके आपने फॉर्मूला लगाना है। एवरेज स्पीड का आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीरीज 5 6 14 45 184। इसका आपने कंप्लीट सीरीज निकालनी है। सी कहीं पे प्लस का लगता है, कहीं पे जो है एक तरीके से डिस्टेंस का लगता है। 5 + 1 6 हो जाता है, फिर 8 आ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें 5 1 जा 5 + 1 = 6, ऐसे ही करके 6 1 जा 6 2 12 + 2 14, 2 2 बढ़ता जा रहा है आगे 2 3 4 5, तो यहाँ तक कितना आएगा 184 इंटू 5 + 5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 925। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है ब्रेकडाउन, जब कम्युनिकेशन होता है उसे क्या डिस्क्राइब करते हैं? एंट्रोपी, अनइवननेस, शॉर्ट सर्किट या कॉन्ट्राडिक्शन। मैं आपको कल भी कम्युनिकेशंस के एमसीक्यू कराए थे, तो उसका आंसर आ जाएगा एंट्रोपी। नेक्स्ट है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब। अभी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में था, इसलिए आपको इन आर्टिकल्स का भी पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किसके रिलेटेड है। 342, 343, 345 या 346। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डेट इज 342 जो है वो आर्टिकल रिलेट करता है शेड्यूल्ड ट्राइब से। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से ईयर में? 769, 793, 1988, 1890। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी जो है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1793 में। अगर देखा जाए कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो किया था हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है? ओम बिरला, गणेश वासुदेव वालका, बालराम जाकारा या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो 10th में है वो है हमारा बालराम जो जाकाहर थे वो थे लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट है एक और इंपॉर्टेंट, ये करंट इवेंट से रिलेटेड है। बेनामी ट्रांजैक्शन समटाइम इन द न्यूज इट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट वायलेटेड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताना है कि बेनामी ट्रांजैक्शन से इनमें से कौन सी सेक्शन जो है वो रिलेट करती है। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है बिकॉज ये हमारा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है पर्सनल लिबर्टी उसको जो है अफेक्ट करती है, तो इसीलिए इससे कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है? सेक्शन 2 क्लॉज सेक्शन 3 क्लॉज 2, सेक्शन 4 क्लॉज 2, सेक्शन 5 क्लॉज 2 या इनमें से कोई भी नहीं। तो बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो रिलेट करता है हमारा सेक्शन 3 से। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस हैं आने के बिकॉज ये अभी रिसेंटली न्यूज में था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनम इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। ओनम जो है वो किसका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है? तो ये है हमारे एक सेकेंड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ओनम किसका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है वो है केरला का। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ओके नेक्स्ट पार्लियामेंट्री का क्वेश्चन है पॉलिटिकल का कि डाइट जो है पार्लियामेंट्री है कौन सी कंट्री की? जापान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या नेपाल। तो डाइट जो पार्लियामेंट जिसको कहते हैं वो है हमारे जापान की। जैसे अगर आप देखें ड्यूमा किसको बोलते हैं? रशिया की जो पार्लियामेंट है उसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए डाइट वाला किसको बोलते हैं एंड ड्यूमा किसको बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करते हैं जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2022 इज बीइंग होस्टेड बाय इंडिया नेवर फ्रॉम अक्टूबर। इट इज बिटवीन इंडिया एंड किसके साथ हो रही थी? सिंगापुर, श्रीलंका, सोमालिया या साउथ अफ्रीका। तो वो हो रही है हमारी सिंगापुर के साथ। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। देखिए जितने भी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई है या नेवल एक्सरसाइज हुई है एंड इवन की जो इंपॉर्टेंट डे है जैसे आर्मी डे, नेवल डे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डेट को कौन सी चीज हो रही है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। हमें जल्दी जल्दी अपने 100 MCQs को कंप्लीट करना है। ओके मोहिनीअट्टम इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? कर्नाटका, केरला, मणिपुर या असम। मोहिनीअट्टम जो है वो डांस फॉर्म कौन सी स्टेट का है? 15 का है ऑप्शन बी केरला। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट संगम यूथ फेस्टिवल हुआ था कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया में? संगम यूथ फेस्टिवल कहाँ हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे यूटी भी लिख लो, स्टेट या यूटी। कौन सी यूटी में हो रहा है? तो वो हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है संगम यूथ फेस्टिवल। अब जान लेते हैं संगम यूथ फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में तो हो रहा है, बट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है? तो वो हो रहा है भद्रवाह में। ठीक है, भद्रवाह में हो रहा है। अब इसको कॉमरेट कौन करवा रहा है? तो इसको करवा रही है हमारी इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी करवा रही है संगम यूथ फेस्टिवल भद्रवाह में। ओके नेक्स्ट
विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डील्स विद द बजट, कौन सी सेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो बजट्स के साथ डील करती है? 41, 43, 42 या 44? कौन सी डील करती है? ऑप्शन ए दैट इज 41 सेक्शन इज डीलिंग विद द J&K Reorganization Act. Okay, next question number 18. Which section of the J&K Reorganization Act deals with the oath and affirmation? J&K Reorganization Acts में कौन सा शेड्यूल है जो oath and affirmation से डील करता है? 5 शेड्यूल हैं J&K Reorganization Act के, एंड ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। एंड देन आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। इसके आंसर क्या है? 18 का आंसर क्या है? 18 का आंसर है पार्ट ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे 18 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आपके शायद 18 में से 18 आ रहे होंगे, आई होप सो, क्योंकि अब एग्जाम को इतना ज्यादा टाइम नहीं रहा है, तो आपके 18 में से 18 जो है सारे आंसर सही होंगे। नेक्स्ट है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमेन रेसलर टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड चैंपियन हेल्ड एट बेलग्रेड? 2 मेडल्स जीते हैं, ऐसे फर्स्ट वुमेन बनी है इंडिया की, वो कौन है? विनेश फोगाट, गीता फोगाट, साक्षी मलिक या इनमें से कोई भी नहीं? विनेश फोगाट थे, गीता फोगाट थी, साक्षी मलिक थी, या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये है हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। विनेश फोगाट थी जिन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं। अब 2 मेडल्स जो जीते इन्होंने, अगर आपसे पूछे कौन सा जीता है तो वो जीता है हमारा ब्रोंज मेडल। ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता है और ये 53 kg ऑफ केजी की थी, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन कौन थी? विनेश फोगाट, एंड इन्होंने 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं एट बेलग्रेड वर्ल्ड चैंपियन में। नेक्स्ट है लाल कुर्ती मूवमेंट इज रिलेटेड टू। लाल कुर्ती मूवमेंट किससे रिलेटेड है? खान अब्दुल गफार खान, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या सरोजिनी नायडू? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, जैसे खान अब्दुल गफार खान। इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है खान अब्दुल गफार खान से ही रिलेट करती है हमारी लाल कुर्ती मूवमेंट। ओके, या इसको रेड शर्ट मूवमेंट भी बोला जाता है या लाल कुर्ती मूवमेंट भी बोला जाता है। Who is known as the father of demography? डेमोग्राफी के फादर कौन है? जॉन न्यूमैन, जॉन ग्रांट, माइकल हंट या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये है ऑप्शन बी, जॉन ग्रांट इज नोन एज द फादर ऑफ डेमोग्राफी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, which is related to ozone protection? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या दोनों, या फोर्थ ऑप्शन है नन? कौन सा है इसमें से? तो ओजोन के लिए रिलेटेड है हमारा मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर बात की जाए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल आया कब था? 1987 में आया था। इससे पहले 1985 में हमारा आया था विना कन्वेंशन, जो भी हमारे ओजोन लेयर से है। ओजोन जो है वो 3 ऑक्सीजन से बनी है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन पहले आ चुका था JKPSI में। अगर बात की जाए क्योटो प्रोटोकॉल की, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। ये 2005 में फोर्स में आया था, बट ये 1997 में जो है बन के तैयार हो गया था, बट एनफोर्समेंट में ये 2005 में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, वित्ती रेफर्स टू टैक्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। तो वित्ती जो है टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर से है, एंड जो वित्ती है इट इज रिलेटेड टू चोला एम्पायर। चोला एम्पायर जो टैक्स देती थी उससे रिलेट करता है हमारा वेती। ठीक है, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। A history of British India was written by G.H. Forbes, अब्दुल कलाम आजाद, जेम्स मिल या सुचिता महाजन? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वो किसने लिखी है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये लिखी है हमारे जेम्स मिल ने। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल। नेक्स्ट है On which of the following planet does the sun rises in the west? कौन से प्लैनेट में सन जो है वेस्ट में राइज करता है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ या मार्स? तो वो करता है हमारे वीनस में। ठीक है, वीनस में सन जो है राइज करता है वेस्ट से, एंड डूबता है तो सेट करता है ईस्ट में। ठीक है, तो इसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, अर्थ ट्विन प्लैनेट, एंड इसको जो है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है हु हेड द स्टेट कमेटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने स्टेट कमेटीज को हेड किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या A.V. ठक्कर ने किया था? तो ये है हमारे सरदार पटेल। सरदार पटेल ने स्टेट्स कमेटी को हेल्ड किया था। इन्होंने फंडामेंटल राइट्स के और ट्राइबल एरियाज की कमेटीज जो थी, स्टेट कमेटीज, उनको भी इन्होंने हेड किया था। डायमंड इज ए फॉर्म ऑफ, डायमंड क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो डायमंड इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है पेस मेकर इज एसोसिएटेड विद। पेस मेकर क्या है? किडनी से एसोसिएटेड है, ब्रेन से, हार्ट से या लंग्स से? तो ये है हमारे सी, हार्ट से रिलेटेड है। जो हमारे एक सेकेंड, सो पेस मेकर जो है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड है। ओके ये हमारी हार्ट में जो अनइवन मतलब हमारी हार्ट बीट जो है कभी कभार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है या हमारे को इरेगुलर हार्ट बीट होती है, उसको जो उसको कंट्रोल करता है कौन? पेस मेकर। तो पेस मेकर जो है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड है। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। द कैबिनेट मिशन प्लान जो इंडिया में आई थी 1946 में, इनमें से कौन सा उसका मेंबर नहीं है? पहला मेंबर आगे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर स्टैफर्ड क्रिप्स या कैंपबेल जॉनसन? तो पैथिक लॉरेंस भी थे, क्रिप्स भी थे, अलेक्जेंडर भी थे, बट कौन नहीं थे? ऑप्शन डी जो कैंपबेल है वो नहीं थे इसके पार्ट। Which of the following is diseases caused by bacterial diseases? कौन सी है? जितने भी आपकी वायरस से रिलेटेड डिजीजेज हैं, बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीजेज हैं, प्रोटोजोआ से, ये सब डिजीजेज आपको याद करने हैं। विटामिन भी आपको याद होने चाहिए। ओके नेक्स्ट है इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ए है, बी है, सी या डी? हेपेटाइटिस बी, स्कैबीज, ट्यूबरकुलोसिस या नन? तो क्वेश्चन 30 का आंसर है ऑप्शन सी, बैक्टीरियल डिजीजेज कौन सी है? ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है What is the name of the instrument used to measure the speed of the wind? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीनोमीटर या इनमें से कोई भी नहीं? सो 31 का जो है वो है ऑप्शन सी, एनीमोमीटर जो है इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द विंड। ओके नेक्स्ट है इन गंधारा स्कल्पचर द प्रीचिंग मुद्रा एसोसिएटेड विद द बुद्धास फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। कौन सा जो है जो गंधारा स्कल्पचर में बताया गया है जो प्रीचिंग मुद्रा है बुद्धा की फर्स्ट सरमन सारनाथ में हुई थी, वो क्या हमें दर्शाता है? अभियाना, धयाना, धर्मचक्रा, भूमि परसरा? तो इसका जो है वो है हमारा वो हमें दर्शाता है धर्मचक्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। तो हमने 32 क्वेश्चंस कर लिए हैं। होपफुली आपके सारे जो है आंसर सही होंगे। क्वेश्चन 33, द रिवर विच मेक्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? द गंडक, द तीस्ता, कोसी एंड महाकाली? इंडिया एंड नेपाल के इंटरनेशनल बाउंड्री में कौन सा रिवर जो है वो आता है? तो वो है हमारा डी, काली रिवर या महाकाली भी उसे बोला जाता है। ओके रश्मि, विश्व, रंबियार आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? किशनगंगा, जहलम, चिनाब या रावी? किसकी ट्रिब्यूटरीज है ये सब? तो ये सब है हमारी जहलम रिवर की। जहलम रिवर को जो है व्यथ भी बोला जाता है कश्मीरी में, वितास्ता जो है वो उसे व्यथ जो है संस्कृत में बोला जाता है। ओके वितास्ता इसको संस्कृत में बोला जाता है एंड हाइडपिस जो है इसे ग्रीक में बोला जाता है। ठीक है तो जहलम रिवर की ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 जो क्वेश्चन है सारिस्का टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? सारिस्का जो है ये काफी न्यूज में था। ठीक है टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी स्टेट में? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान? सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? वो है राजस्थान में। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइट कम्बाट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया? ये भी जो था काफी न्यूज में था। लाइट कम्बाट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया कौन सा है इनमें से? लाइट कम्बाट एयरक्राफ्ट इंडिया का चेतक, तेजस, रुद्र, ध्रुवा? तो वो है हमारा तेजस। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। Who coined the term acid rain? किसने एसिड रेन टर्म को कॉइंड किया?
क्रिस लाल्फ ने, एल्मर जोसेफ क्लर्क ने, एर्नेस्ट फ्लॉर ने, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन डी। रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने एसिड रेन टर्म को कॉइन किया था। नेक्स्ट है हु इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डैट्रीवोरस। इनमें से कौन से डैट्रीवोरस है? डिकम्पोजर, कार्निवोरस, हर्बीवोरस या इनमें से कोई भी नहीं। तो 38 का आंसर है ऑप्शन ए, डिकम्पोजर को ही डैट्रीवोरस कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। प्लांट जो पानी में ग्रो करते हैं उन्हें हाइड्रोफिट्स कहा जाता है। अब प्लांट जो डेजर्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? हैलोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, मेसोफाइट्स या फायोफाइट्स। तो जो प्लांट्स जो हैं डेजर्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं उन्हें ज़ीरोफाइट्स बोला जाता है। ऑप्शन बी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ कॉपर टिन, जिंक सिल्वर कॉपर, कॉपर निकल, कॉपर जिंक निकल। तो इसका जो करेक्ट है वो है डी, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट हैज अ लार्जेस्ट एरिया अंडर इरिगेशन कैनल। में सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी स्टेट का है? सबसे ज्यादा एरिया जो इरिगेशन कैनल में वो कौन सी स्टेट का है? आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का, पंजाब का या उत्तर प्रदेश का? सो लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है। लार्जेस्ट एरिया अंडर इरिगेशन कैनल किसका है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। कौन सी कंट्री इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया इन द एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022? कौन सी कंट्री ने उसको होस्ट किया था? इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। जॉर्डन ने, सऊदी अरब ने, ऑस्ट्रेलिया ने या कनाडा ने? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पिच ब्लैक 2022 हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। पिच ब्लैक 2022 हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन? मॉनिटर, सीपीयू, स्कैनर या डिस्क ड्राइव? ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। डिस्क ड्राइव में कंप्यूटर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फ्रेश वाटर लेक इनमें से उड़ीसा में कौन सी है? वुलर लेक, अनुसूपा लेक, लोकटक लेक या लेपुलेका लेक? फ्रेश वाटर लेक ओडिशा की कौन सी है? वो है बी, अनुसूपा लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है ओडिशा की। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर इन इंडिया? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु? कौन सी स्टेट का लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर है इंडिया में? वो है गुजरात में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। कंप्यूटर गेट्स डैश विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड। कंप्यूटर को क्या मिलता है इन सब की मदद से? इंसर्ट, डिलीट, इनपुट या आउटपुट? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इनपुट मिलता है। ओके, विच की इज नोन एज टॉगल कीज किसको बोला जाता है? कैप्स लॉक की को, नंबर की को या बोथ को या नन को? सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। टॉगल कीज बोला जाता है दोनों को, कैप्स लॉक की को भी और नंबर कीज को भी। The CPU chip used in computer is primarily made up of, किससे बनी होती है CPU की चिप? कॉपर से बनी होती है, आयरन से, गोल्ड से या सिलिका से? तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। सिलिका से CPU की चिप्स बनी होती है। What does MICR stand for? MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रजिस्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रिव्यू, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है MICR की फुल फॉर्म है। द कैथोराइड रे ट्यूब, CRT की फुल फॉर्म है। कैथोराइड रे ट्यूब कौन सी शेप की होती है? सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, एक्लिप्स या कॉनिकल? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज रेक्टेंगुलर। तो हमने 50 क्वेश्चन जो है अभी तक कर लिए हैं। होपफुली आपके सारे 50 to 50 क्वेश्चन जो है वो सही होंगे। ओके, जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, क्योंकि देखिए PDF बनाने में काफी टाइम लग जाता है, तो आप लोग भी मुझे थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपको इस जो ये PDF है इसका जो PDF मिलेगा ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और इसको PDF को भी ले लेना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क? हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड या फिर
ओडिशा। तो डी ऑप्शन है हमारा ओडिशा। ओके, तो इनमें से कौन सा लार्जेस्ट सफारी पार्क को जो है बना रहा है, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड या ओडिशा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज हरियाणा। क्वेश्चन 52, एंशियंट बुद्धाज र्यून मिले हैं कुशानाज एंड गुप्ताज डायनेस्टी, जहां पे हमें मतलब यहाँ पे थी, ठीक है, उस पर हमें बुद्धिस्ट के र्यून्स मिले हैं। कौन सी साइट है वो? बुर्जहम है, मांडा है, अंबरन है या पंडरेथन है? कुशानाज एंड गुप्ताज डायनेस्टी के भी हमें वहां पे र्यून्स मिले हैं। ओके, तो ये है हमारे अंबरम, ठीक है, ये अखनूर में साइट है, तो ये अंबरम है इसका आंसर। The founder of the Namgyal dynasty of Ladakh was राशि नमग्याल, सेमो नमग्याल, सेंगे नमग्याल या हैचब भगन? कौन है नमग्याल डायनेस्टी के फाउंडर? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, लेचब भगन जो थे वो फाउंडर थे नमग्याल डायनेस्टी ऑफ लद्दाख। The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the adoption of the Jammu and Kashmir Panchayati Raj on कब अडॉप्ट किया था? 21 अक्टूबर 2022, 21 अक्टूबर 2020, 21 अक्टूबर 2019 या 21 अक्टूबर 2021? कब पंचायती राज जो एक्ट है उसको अडॉप्ट किया गया था? क्योंकि आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट काफी सारी चीजों में चेंजेस आई थी, तो इसीलिए इसको भी अडॉप्ट कब किया गया था? इसको किया था 21 अक्टूबर 2020 में इसको अडॉप्ट किया था। Which schedule of the Indian Constitution deals with the tribal areas? 6th, 5th, 7th या 8th? कौन सा शेड्यूल डील करता है ट्राइबल एरिया से? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Increase in the concentration of the toxic level in each tropic level is referred to as eutrophication, biomagnification, bioaccumulation या bioconcentration. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बायोमैग्निफिकेशन। मैंने काफी सारे जो MCQs हैं जो हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज पे है वो सब लाए हुए हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वुलर लेक इज नोन एज मोटाखून, मरीना ट्रेंच, उलूला या इनमें से कोई भी नहीं। जो डीपेस्ट पार्ट है वुलर लेक का वो है मोटाखून। आपको पता होगा जो ऑप्शन ए है। फर्स्ट इंग्लिशमैन विजिट अकबर्स कोर्ट वाज राल्फ फिच, सर थॉमस रो, जॉन हॉकिंस, पीटर मुंडी? तो ये है राल्फ फिच जो है ये आए थे अकबर कोर्ट में, ये फर्स्ट इंग्लिशमैन थे। ओके, नेक्स्ट है विच टेम्पल इन द जम्मू सिटी इज नोन एज रुपए वाला टेम्पल? रुपए वाला टेम्पल किसको बोला जाता है? रघुनाथ टेम्पल को, पंचवक्तर टेम्पल को, रणबीरेश्वर टेम्पल को या मरकांड सन टेम्पल को? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, पंचवक्तर टेम्पल है उसे ही रुपए वाला टेम्पल बोला जाता है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, मोल, एम्पेयर या केल्विन? तो एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है? ऑप्शन ए, डेट इज कैंडेला। कैंडेला जो है वो एसआई यूनिट है ल्यूमिनस का। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज चार्ज, पावर, एनर्जी या वर्क? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाय, स्पीड ऑफ लाइट को किससे मेजर किया जाता है? डॉप्सन से, रोमर से, जोल से या नन? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डेट इज रोमर से ही जो है इसको मेजर किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट को। What is the other name of the Newton first law of motion? Action, reaction, changes, momentum, law of inertia या constant movement? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और भी कुछ कहा जाता है, वो है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। नेक्स्ट है when government J&K government proposed stand still agreement with India and Pakistan, stand still agreement कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1946, 12 अगस्त 1947 या 12 अगस्त 1946 में? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 12 अगस्त 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था विद इंडिया एंड पाकिस्तान। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी एक न्यूली रिसेंटली हमने न्यूज में देखा एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है, वो किसने बनाई है? गुलाम नबी आजाद ने, उमर अब्दुल अली, महबूबा मुफ्ती ने, इनमें से किसी ने भी नहीं। तो वो बनाई है गुलाम नबी आजाद ने। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके,
द कैपिटल ऑफ विच स्टेट इज लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? रांची, लखनऊ, भोपाल या कोलकाता? तो कहाँ पे कौन सी कैपिटल जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है? तो वो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रांची, जो किसकी कैपिटल है? झारखंड की। किसकी कैपिटल है? झारखंड की। ठीक है, मध्य प्रदेश की है भोपाल। ठीक है, आपको याद रखना। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है लखनऊ एंड कोलकाता की। नेक्स्ट है बैटल फॉट एट बसोली का द बैटल ऑफ बसोली 1702 में हुई थी। बसोली का बैटल वो किस किस के बीच में हुआ था? सिख एंड मुगल, सिख एंड डोगरा, ब्रिटिश एंड सिख, या इनमें से कोई भी नहीं। बैटल ऑफ बसोली 1702 वो हुई थी ऑप्शन बी, हमारा सिख और डोगरास के बीच में हुई थी बैटल ऑफ बसोली। द पूना पैक्ट 1932 एक एग्रीमेंट हुआ था किस किस के बीच में? नेहरू गांधी, गांधी अंबेडकर, मालवीय अंबेडकर, गांधी एंड नेहरू। तो ये हुई थी गांधी एंड अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट ऑफ 1932। नेक्स्ट है नंदीशूल एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में। रजौरी, पुंछ, कुपवारा या अनंतनाग? ये है पुंछ में। नंदीशूल जो है वो कहां पे है? पुंछ में। नेक्स्ट है टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ अर्थ? सैटर्न, मरकुरी या वेनस? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज सैटर्न में है टाइटन जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है। गागरीबल, लॉकवुड डल, नगीन डल और बोट डल ये किसके 4 बेसन्स है? वुलर लेक, पुलकित लेक, डल लेक या सांबर लेक? सो ये है डल लेक के। गागरीबल, लॉकवुड डल, नगीन डल, बोट डल जो है ये डल लेक के ही 4 बेसन्स है। लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर वैली? शालीमार बाग, निशात बाग, हरवान बाग या नसीम बाग? लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है? शालीमार बाग। आपको ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, J.A. हिक्की, लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है J.A. हिक्की। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो इन्होंने लाया था बंगाल गेजेट वो लाया था J.A. हिक्की ने। नेक्स्ट है Which gas is responsible for ozone layer depletion? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ओजोन लेयर से मैंने आपको बताया कि 2 प्रोटोकॉल रिलेट करते हैं, एक है वीना प्रोटोकॉल, एक है मॉनिट्रल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, यह भी आपको डेट याद रखनी है। ओजोन जो है 3 ऑक्सीजन से बना होता है, 3 ऑक्सीजन एटम से बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है BOD की फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। BOD की फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेप्थ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या नन? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। Which of the following place is known as the Pargana Desu in old record? सांबा, बडगाम, रियासी या रामबन? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, परगाना दस्सू पहले जो है बडगाम को बोला जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। विच शेड्यूल डील विद द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट? 5th, 6th, 7th या 8th? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ द पावर, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। ऐसी ही स्पीड से हम जल्दी जल्दी अपने जो 100 MCQs है उसे कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 78, who wrote about that Poonch was famous for graphic, fine tail and good horses? इनमें से किसने लिखा है कि पुंछ जो है फेमस है फॉर इज ग्राफिक, फाइन टेल एंड गुड हॉर्सेस? इब्न बतूता ने, अल मसूदी ने, हिंस्टांग ने या फिर अल बेरूनी ने? क्वेश्चन नंबर 78 आंसर है ह्यूस्टैंग ने लिखा हुआ है अबाउट पुंछ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, फ्रेश वाटर रिवर गंगा वैरायटी ऑफ डॉल्फिन्स मिलती है, उनका नाम क्या है? डोल्मा, सुसु, साका या दोहा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, सुसु बोला जाता है। ओके, उसके बाद 2030 एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 एलिमेंट्स या 3 डायमेंशंस के बारे में बात करती है, वो कौन से? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल या इकोसिस्टम, सोशल एंड पॉलिटिकल? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल के बारे में 3 एलिमेंट्स या 3 डायमेंशंस जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के।
81 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 5 किसके रिलेटेड है? जीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी, नो पॉवर्टी, क्लाइमेट एक्शन। तो आपको जितने भी 17 गोल्स है ना वो आपको एक तरीके से याद रखने हैं कि फर्स्ट गोल किससे रिलेटेड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इससे किससे रिलेटेड है। ओके, तो ये है हमारा जेंडर इक्वालिटी, दैट इज ऑप्शन बी। कार्बन क्रेडिट्स टर्म जो है वो किससे रिलेट करती है? क्योटो प्रोटोकॉल से करती है, मॉन्ट्रियल वीना या बेसल कन्वेंशन से? तो ये करती है हमारे क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट्स। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है? उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश या झारखंड में? तो कहां पे लोकेटेड है ये है लोकेटेड हमारे यूपी के शहर बरेली में। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूपी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच रिवर इज नोन एज द बैकबोन ऑफ पंजाब? ओके, कौन सा रिवर है जिसे बैकबोन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है? रावी, सतलुज, बियास या इंदस? ऑप्शन बी दैट इज सतलुज को बैकबोन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप कौन सा है इनमें से? राइस, कॉटन, टोबैको, ऑल ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी के सभी खरीफ क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है सोक एंड दोख लेक कहां पे है? कुपवारा, बडगाम, पामपोर या मेघम में? तो सोक एंड दोख लेक कहां पे है? वो है कुपवारा में। ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट 87, डैश इज जम्मू एंड कश्मीर लोकली कॉल्ड इन समर सीजन में? समर सीजन को जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहा जाता है? दादू, साहू, लूप या सोहा? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, सोहा कहा जाता है। दादू कहा जाता है समर में जो शाम में ठंडी ठंडी हवा चलती है उसे कहा जाता है दादू। क्वेश्चन नंबर 88, अकॉर्डिंग टू कूपन्स क्लासिफिकेशन जम्मू के रीजन को किस में डिवाइड किया गया है? DFD, DWD, AFD या AMD? तो कूपन्स क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के क्लासिफिकेशन को इस ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, कौन से चोला रूलर को टाइटल ऑफ गंगाई कोंडा चोलापुरम का दिया गया था? राजा राजा वन, राजेंद्र थर्ड या इनमें से कोई भी नहीं? तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है, दैट इज राजेंद्र वन को गंगाई कोंडा चोलापुरम का टाइटल दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज गॉट द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2022 में? नोबेल प्राइज किसको मिला है? स्वांते पैबो, एलन एस्पेक्ट, एनी फ्रेनेक्स या इनमें से कोई भी नहीं? तो वो मिला है मेडिसिन में, किसको मिला है? हमारे स्वांते पैबो को मिला है। ओके, एनीफ्रेनिक्स को किसमें मिला है? लिटरेचर में मिला है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट पोर्ट इंडिया में कौन सा है? लार्जेस्ट पोर्ट इंडिया का कौन सा है? मैंने पोर्ट्स के ऊपर भी लेक्चर लाया है, आप सबने होपफुली देखा होगा। सो पोर्ट्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है इंडिया में? मुंबई पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, कोचिन पोर्ट है या टूटीकॉर्न पोर्ट है? तो वो है मुंबई पोर्ट। नेक्स्ट है फर्स्ट होम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? पटेल, तिलक, नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद। सो वो थे हमारे पटेल। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। फर्स्ट होम मिनिस्टर इंडिया के पटेल के बारे में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं बिकॉज ये काफी ज्यादा अभी रिसेंटली न्यूज में थे, इसलिए आपको इनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्मी डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 15 जैन, 15 अगस्त, 16 जैन या 16 अगस्त में? तो आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है ये कब किसके बीच में हुई थी? इंडिया एंड सिंगापुर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सिंगापुर श्रीलंका सिंगापुर जो है इसका आंसर है, तो सिंगापुर है इसका आंसर। बंबोधिनी पत्रिका एक जर्नल है, वुमेन एडिटेड बाय, किसने? बंबोधिनी पत्रिका एक वुमेन के लिए जर्नल लिखा जाता था, वो किसने लिखा था? नेहरू, ज्योतिराव फुले, उमेश चंद्र दत्त या दयानंद सरस्वती? तो ये किया है उमेश चंद्र दत्त ने, लिखते थे बंबोधिनी पत्रिका। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब बनाया जाता है? 18 जून, 18 फेब, 18 अप्रैल या इनमें से कोई भी नहीं? तो वो बनाया जाता है 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। मोहित ट्रैवल 35 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स नॉर्थ, then turn right and 17 kilometer and finally turn right again
ये जो है ये आपका जो है डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। ये मैं इस तरीके से ऐसे 2 मिनट रख लेती हूँ, आप लोग तब तक सॉल्व कर लिए। सो मैं इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डेट इज 17 किलोमीटर। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताइएगा। ओके, नेक्स्ट है ये भी जो है ये भी हमारा जो है ये हमारा ब्लड रिलेशन से है 98। ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज आंट। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निक्षय पोर्टल जो है वो किससे रिलेटेड है? टीबी पेशेंट, एड्स, कोरोना से या एजुकेशन से? तो निक्षय पोर्टल ये 2.0 लॉन्च किया गया था। तो ये है टीबी पेशेंट्स के लिए कि 2025 तक हमें टीबी फ्री करना है सबको। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। पोलियो वैक्सीन किसने डेवलप की थी? जॉन ग्रंट, जॉन साल्क, जॉन न्यूमैन या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, जॉन साल्क ने पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया था, डेवलप किया था। सो ये थे हमारे कुछ 100 क्वेश्चंस। होपफुली आपको सब अच्छे लगे होंगे। तो आपके मार्क्स भी जो हैं 70 प्लस या 80 प्लस सबके मार्क्स होंगे। तो टॉप 100 क्वेश्चंस थे। ऐसे ही लेक्चर रेगुलर बेसिस पे आपके लिए आते जाएंगे। जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि सब लोग जो हैं यहाँ पे आके जो है मॉक टेस्ट देख सकें। तो इसका जो आपको पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। 7 डेज बचे हैं, आप लोगों को अपनी अच्छे से मेहनत करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।